जीसी, ये सब के सब शेयर 1-1% ऊपर खुल रहे हैं। आईटीसी 2 से 2.5% नीचे खुल रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी खबर, बट ये उन्हीं तक ही सीमित रह जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हमें लग रहा है ओवरऑल मार्केट्स पे नहीं आएगा। पावर ग्रिड, टाइटन, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स भी आज हल्के कमज़ोर खुलेंगे। मार्केट की बेल रिंग हुई और 100 पॉइंट का नंबर सीधा स्क्रीन पर, सीधा 60, सीधा 40। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले 5-7 मिनट हाथ बदला होगा, निकलने वाले निकलेंगे, रखने वाले रखेंगे, यही हो रही है इस समय मार्केट की चर्निंग। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक आई है, 1500 वर्सेस 350 शेयर्स के अंदर है। और अगर आप बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपनिंग आज ठीक हुई है, अभी भी करीब 180 पॉइंट ऊपर है। ध्यान देने वाली बात क्या है, 52,200 और 24,200, ये दोनों लेवल्स आप अच्छे से मेंटेन रख लें तो आज ही दोनों लेवल्स भी पा सकते हो। 24,400 और 52,500, ये दोनों लेवल्स आ सकते हैं। तो आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आपने देख लिया होगा। शुरुआत में भी इंडिया विक्स मत देखो, बट अच्छी बात है कि इंडिया विक्स थोड़ा सा घट सकता है आज, और एक घटता और 14 के आसपास भी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी तो शुरुआत में सिर्फ 1 से 1.5% नीचे है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंडिया विक्स आज 14 और 14 से स्लाइटली नीचे आएगा, तो आज की आपकी जो तेज़ी है वो पुख्ता हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आज बैंक निफ्टी का दिन ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो निफ्टी से 2 गुना हो चुका है बैंक निफ्टी परसेंटेज में। और जो मैंने आपको शुरुआत में आज ओपनिंग का डाटा बताया था, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आज बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक वापस से 1800 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और ये वो लेवल को वापस से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जो इसका रीसेंट हाई बना था 1800 समथिंग के। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसका बड़ा ब्रेकआउट बहुत काम आएगा आज बैंक निफ्टी के अंदर भी। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जो आज स्ट्रॉन्ग हैं या फिर आज जिनकी ओपनिंग अच्छी हुई है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पर। कोचिन शिपयार्ड, कल तो ऑर्डर की खबर थी बट बैक टू बैक आज चल रहा है। पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, कल की क्लोजिंग अच्छी थी, हमने इसको बीटीएसटी भी करवाया था आपके लिए। आपको अगर याद होगा तो बिल्कुल लास्ट में बंद हो रहा था, राजेश सर से करवाया था क्लोजिंग आपको, और 2 से 2.5% ऊपर है। टॉरेंट पावर, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और शेयर्स हैं जो आज मार्केट के अंदर 2-2% ऊपर हैं। वरुण बेवरेजेस भी 2-2.5 से 2.5% टूटा है, और आईटीसी भी 2 से 2.5% टूटा है। इनकी निजी प्रॉब्लम है, हालांकि मेरे को लगता नहीं कि इनकी निजी प्रॉब्लम मार्केट्स पे कहीं कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगी। और अगर आ भी जाएँ ऊपर तो ना ही मेरे को इसमें एक्साइटमेंट ढूंढना है, ना ही मेरे को इनमें कोई ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि फंडामेंटली दोनों अच्छे शेयर्स हैं। और किसी खबर की वजह से अगर नीचे आ रहे हैं तो जल्दी अपने इस फॉल को भी भर देंगे। ABFRL भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। आज साल का खुलते डिक्सन ने हाई टेस्ट किया है, नौकरी ने भी हाई टेस्ट किया है, ओबरॉय रियलिटी भी करीब हाई टेस्ट करने के बाद साल का 0.5% करीब ऊपर है। और कुछ शेयर्स जहां पर आज स्ट्रेंथ बनी है, जरा मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। उन सभी शेयर्स में अगर आप सूची देखें, JSW स्टील, ये शेयर भी अच्छा है। कल एक मेहमान ने हमको ये BTST के तौर पर दिया था JSW स्टील, कल के हमारे 12 बजे के मेहमान थे, अजीत जी थे, उन्होंने दिया था। यूनियन बैंक 2% ऊपर। अडानी ग्रीन्स कल प्रॉफिट बुकिंग करा रहा था, आज शुरुआत में फिर से तेज़ हुआ है। और लोधा भी आज करीब 1.5% तेज़ होकर कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप अपनी कोर स्ट्रेंथ इस समय मार्केट की देख पा रहे होंगे। अब हीट मैप स्क्रीन पर जल्दी लेके आइए ताकि हम सब कुछ जल्दी चेक कर पाएँ, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। निफ्टी का हीट मैप आप देख पा रहे हैं, ज़्यादातर शेयर्स आपको बढ़त में दिखेंगे, और पहली की पूरी लेयर 1 से 2% तक की तेज़ी की दिखा रही है। HDFC बैंक तेज़, श्रीराम फाइनेंस तेज। जैसे मैंने आपको शुरुआती नोट में बताया था कि फाइनेंस की कंपनीज में कल की बाइंग काफ़ी अच्छी हुई थी, और आज उसका इम्पैक्ट आपको ओपनिंग में भी दिख रहा है। ये फार्मास्यूटिकल का इंडाइसिस है, या स्टडी रहेगा, इसमें आप एक्साइटमेंट ज़्यादा ना खोजिएगा। हाँ, डिविस लैब के बारे में ऑलरेडी चंदन सर ने आपको जो ट्रेड दिया है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड हो सकता है। 400 तक का टारगेट दिया है इन्होंने। बंधन बैंक को, RBL बैंक को छोड़कर सभी शेयर आज F&O बैन से बाहर हैं, और आप HDFC और सरकारी और निजी बैंकों दोनों का मूवमेंट देख पा रहे हैं। RBL बैंक तो बैन में है। निफ्टी का FMCG इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर साइडवेज होगा, ये तो ऑलरेडी GST का मार्क प्रेशर ये भी झेलेगा। इसके अंदर ITC, वरुण बेवरेजेस, मैरिको जैसे कुछ एक प्रोडक्ट भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए सब के सब GST का मार झेलने वाले हैं। बट इनकी निजी प्रॉब्लम है जो 1-1.5% में निपट रही हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर ये 1 से 1.5% से ज़्यादा कहीं और टूट रहे होते तो फिर दिक्कत होती, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है जो मार्केट के अंदर जिस समय दिख रहा है। मेटल, हाँ, ये इंटरेस्टिंग प्ले है।
यहाँ पर आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत खोजेंगे तो आप। JSW स्टील मेरे को लग रहा है अभी कोई ना कोई गेस्ट आपको ज़रूर कॉल देगा इसमें। मॉयल भी आज ऊपर है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के भी कुछ शेयर वापस से थोड़े एक्टिव हुए हैं। IT साइडवेज रह सकता है, कल इसने काफ़ी बड़ा योगदान दिया, आज साइडवेज रह सकता है। फिलहाल आपको स्क्रीन देख के भी लग रहा होगा हीट मैप की कि इसमें आपको हरा लाल बराबर बराबर जैसे कलर्स अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो कुछ और हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये रियल एस्टेट का, इसमें बहुत सेलेक्टिव होना, इसमें एक साथ शेयर मत खरीदना, इसमें बहुत ही सेलेक्टिव होकर ट्रेड करना। फिलहाल मैं आपको फिर से निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ। 38 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी आधे % की बढ़त के साथ 350 पॉइंट ऊपर है। और यही बात हमने सुबह सुबह आपके सामने भी रखी कि आप बैंक निफ्टी को थोड़ा चेज करने दो। इसके फ्यूचर्स वैसे बाद में बता दूँ वो 52,500 के ऊपर आ चुके हैं फ्यूचर्स, क्योंकि प्रीमियम अच्छा है 250 से 350 पॉइंट का। विक्स इस समय फ्लैट है, विक्स थोड़ा और घटे, विक्स का घटना थोड़ा ज़रूरी है। इतना अच्छा रिवॉर्ड विक्स ना घटे तो अच्छी बात नहीं है, विक्स थोड़ा और घटे, नहीं घटेगा ना तो फिर ये जो आपकी आज गैप के साथ ओपनिंग आपने की है ना, इसको डिस्टर्ब कर देगा पूरा का पूरा। तो भगवान से प्रार्थना अगर करनी है ना, सिर्फ इसी चीज़ की करो कि विक्स घटाओ, बाजार को ऊपर लाओ और F14 के नीचे ले आओ तो और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा डल हो जाए मार्केट, बट आपका कंफर्ट और आपका जो फियर है मार्केट्स में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड लेके आए। तो बाजार की एक सदी में शुरुआत हुई है, हालांकि जहां पर खुले वहां से थोड़े से नीचे जरूर आए हैं और निफ्टी के जो गेंस लगे हैं 24-25 अंकों के, लेकिन निफ्टी बैंक में जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं कि मतलब ऐसे माहौल में जबरदस्ती कहेंगे 250 अंकों ऊपर है और 12 में से 11 शेयर सिर्फ ICICI बैंक को अगर आप छोड़ दीजिए तो आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमारे दो एक्सपर्ट तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड बताने के लिए, तेजस शाह हैं और चंदन दापड़िया हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार ने एक पॉजिटिव ओपनिंग दी, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, बट अगेन अच्छी बात यह है कि सपोर्ट इंटेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना चाहूंगा यहाँ पे कि मार्केट में पिछले लगभग 6-7 दिन हो गए 24,350 के आसपास हर्डल आ रहा है और एग्जैक्टली वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये लेवल निकलता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं निकलता है तो मार्केट को बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बट निकलेगा तो मार्केट में एक नया पॉजिटिव सेटअप और सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आएगा। अब ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हम यदि बात करना चाहें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा सिलेक्टिव मेटल और रियल एस्टेट काउंटर पे। और पहले ट्रेड के तौर पे मैं सलाह देना चाहूँगा ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और जिस हिसाब से कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस एक प्रदेश में देखने को मिली है। सिलेक्टेड कंपनी जो महाराष्ट्र से बिलॉन्ग कर रही है वहाँ पे सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ओबेरॉय रियल्टी के चार्ट सेटअप को देखें तो 2050-2060 एक हर्डल होता था जो डिसाइसिवली पार किया है। स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई जोन में एंटर कर रहा है। 7-8 दिन पहले एक बड़ा ब्लॉक के साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप हुआ, डिलीवरी वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ी है। तो इसलिए ओबेरॉय रियल्टी पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 2070 के आसपास का, ऊपर में 2200 तक के टारगेट आपको ओबेरॉय रियल्टी में बनने चाहिए। ठीक है, 2070 का स्टॉप लॉस, 2200 तक के टारगेट ओबेरॉय रियल्टी के लिए। और आज हम फिर से देख रहे हैं कि ओबेरॉय रियल्टी के अलावा बाकी अगर आप रियल्टी स्टॉक्स चेक करेंगे ना वो भी मजबूत हैं। DLF हो गया, मैक्रोटेक हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ये तमाम शेयर भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं देखना, आपको देखना ओबेरॉय रियल्टी को 2200 रुपये के टारगेट के लिए ओपनिंग ट्रेड यहाँ पर आप ले सकते हैं। तेजस, आप बताइए आपकी नज़र कहाँ पर गई है और आप क्या सुझाएंगे ओपनिंग ट्रेड के लिए? तो जो मेरे ट्रेडिंग आइडियाज है उसमें से पहला वाला है पैसेंजर व्हीकल में से महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। ऑटो स्पेस थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लियरली लीडर रहा है और आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पिछले 2 दिन से स्टॉक 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखा रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में, बट मुझे लग रहा है ये मुनाफा वसूली में स्टॉक को बाय करना चाहिए। 2915 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 3125 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3205 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग पिक है वो फ्रॉम रियल एस्टेट पैक से है। रियल एस्टेट एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, जो लीडर है वो हमें काफी पसंद है टेक्निकली। DLF लिमिटेड, ये स्टॉक ने कल के सत्र में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। आज ऊपरी स्तरों से हल्की
सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं हम, बट मुझे लग रहा है कि ये डिप में खरीदारी करनी चाहिए अराउंड 845 के करीबन। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं 820 का, पहला लक्ष्य रहेगा 875 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 900 का। ठीक है।